देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। अ कंपनी सेल ओल्ड प्लांट ऑफ ₹12,000 इन कैश। द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट इज 7,000। ट्रांजेक्शन वुड इफेक्ट। हमें बताना है जी ये ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करने वाली है। ठीक है, देखो जब आप प्लांट बेच रहे हैं तो हमारे पास 12,000 का प्लांट की वैल्यू थी और सेल हो रहा है 7 में, तो 5,000 का लॉस है। लॉस जाएगा ऑपरेटिंग में और प्लांट से जितने पैसे जा रहे हैं वो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग में। तो 76 का ऑप्शन आ जाएगा बच्चे बी, नॉट सी। सी नहीं है, बी आंसर आएगा, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, 77 पे आते हैं। 77 में देखिए, श्री लिमिटेड वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस of packaging in Delhi and was earning good profits in the past years. The company wanted to expand its business and required additional funds. To meet its requirement, company issue करती है equity shares of ₹3 लाख, परचेज करती है मशीन 250 की, रॉ मटेरियल खरीदती है 2 लाख का। ड्यूरिंग द करंट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ 15 लैक्स। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से बताना है बच्चे जी कितना हमें आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर जल्दी से ट्राई करेंगे। हाँ जी, वेट कीजिए, भी बाकियों को करने देते हैं। देखो, इक्विटी शेयर खरीदी, एक एक करके समझते हैं। इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे 3 लाख के, ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मशीन खरीदी, ये होता है मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, रॉ मटेरियल पे आ जाते हैं जी। ये हमारा ये भी इन्वेस्टिंग हो गया जी, मटेरियल। ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट 15 लाख। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे जी, 15 लाख। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वही ऑपरेटिंग में आता है ना, इसमें से बाकी तो कुछ भी ऑपरेटिंग में नहीं आएगा हमारे पास। नेक्स्ट 78 पे आते हैं। इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। बच्चे जूम कर देता हूँ, बट मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिए हैं ग्रुप्स में। अ, ठीक है, हाँ जी, 78 पे आते हैं। देखिए, इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एडेड टू नेट इनकम। ऑपरेटिंग बनाते हैं तो हम किसको इसमें से बताइए जी ऐड करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, येस। गेन ऑन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन्स, ये हमारा माइनस होता है। करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो ये भी माइनस होता है। लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो ये भी माइनस होता है। तो इसने तो ऐड पूछा है, तो बच्चे मेरे पास आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। कि सारी चीज़ें कैश फ्लो में यूज़ होती हैं, ऑपरेटिंग में यूज़ होती हैं, बट उसने पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करके एडेड पूछा है। तो हमारे पास सिर्फ ऐड तो इसमें ए ही होता है ना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो आंसर आएगा बच्चे ए। ठीक है, 79 पे आते हैं। नेट प्रॉफिट 750 है आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल ऑफ ₹10,000। देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी। ये गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद है। ठीक है जी, तो 79 का आंसर बताएंगे। बड़े सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें ऑप्शन ऐसे ही दिए। तो आंसर आएगा बच्चे ए 760, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है, शेयर एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो रहे होते हैं, तो राजिका जी ऑपरेटिंग में ही आता है बच्चे वो। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा मेरे पास ए 760, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो गुडविल को या किसी भी हमारी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के बाद ही आता है ना। और आप अपना फॉर्मेट देखिए, हम तो गुडविल को ऐड बैक करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 80 पे।
If net profit is 35,000 after writing of goodwill of 16,000 and loss on sale of furniture is 5,000, then cash flow from operating activities will be, देखिए दो चीज़ें गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है और गुडविल को राइट ऑफ करा है, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी 56,000। 56 कैसे आएगा बेटा, आपने अगर कैश फ्लो देखो थोड़ा सा भी ध्यान से करा हुआ है, हमने शुरुआत करी नेट प्रॉफिट 35 से, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड होती है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी ऐड होता है, तो 35 + 16 + 5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सी। 81 पे आते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड, कौन सा ऐड होता है, इंक्रीज इन स्टॉक ये तो माइनस होता है, इंक्रीज इन क्रेडिटर ये भी माइनस होता है, क्रेडिटर डिक्रीज, हाँ ये प्लस होता है, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये प्लस होगा, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो इसने फिर पर्टिकुलरली एडिड की बात की है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है बच्चे जी, बताएंगे सोर्स है या एप्लीकेशन है, सोर्स है, पैसा बिकॉज आ रहा है, ठीक है। अब मैं इनकम टैक्स रिफंड को ना आपको वैसे भी एक बार बताता हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, अगर हमें प्रैक्टिकल में इनकम टैक्स रिफंड आ जाता है 1 मार्क में या जैसे आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी, तो इनकम टैक्स रिफंड लिखा कहाँ जाता है, देखो बच्चे जब हम सबसे पहले, अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो जहाँ जहाँ टैक्स आता है, टैक्स ऑपरेटिंग में ही आता है, दो जगह जाता है, तो जहाँ पे टैक्स प्लस होता है अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो वहाँ इनकम टैक्स रिफंड आप माइनस कर देंगे, और जहाँ पे टैक्स माइनस होता है वहाँ पे रिफंड आप प्लस कर देंगे, ठीक है। अब कहाँ पे जाता है मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, देखिए हम शुरुआत करते हैं एनपीबीटी से, इसमें हम 4 चीज़ें प्लस करते हैं, जनरल रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, ये यहाँ प्लस करते हैं ना, तो यहाँ पे टैक्स का रिफंड आप याद रखेंगे क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में क्या समझाया था, जहाँ पे टैक्स प्लस होता है वहाँ पे रिफंड माइनस, तो ये इधर ये माइनस हो गया। अब दूसरा, जब हम ऑपरेटिंग अपना बना रहे होते हैं, ये ऑपरेटिंग बना रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हमने लिखा होता है जी एनपीबीटी, फिर ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडिंग आ जाती है, फिर हमारे पास आता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर एक हेडिंग आती है कैश जनरेटेड बच्चे म्यूट रखो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी, ये हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टैक्स पेड को माइनस करते हैं, यहाँ टैक्स पेड माइनस होता है, तो जो टैक्स का रिफंड होगा बच्चे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो इन शॉर्टकट अगर हम बात करें तो टैक्स जहाँ पे प्लस हमें पता है वहाँ रिफंड माइनस करेंगे, यहाँ पे टैक्स माइनस होता है तो यहाँ रिफंड प्लस करेंगे, ठीक है जी। पर टैक्स रिफंड हमारा सोर्स हो गया, सोर्स का मतलब पैसा आना, एप्लीकेशन का मतलब पैसा जाना, क्लियर है ये। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग बताना है जी, इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश ऑपरेटिंग, तो इसमें ऑप्शन क्या होगी बच्चे मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी, 83 का डी आंसर हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का डिबेंचर्स इशू करना फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग, रॉ मटेरियल ऑपरेटिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, कौन सा फॉल्स है जी हमें बताना है, ट्रू नहीं पूछा, फॉल्स पूछा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज,
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। बताएंगे जी कौन सी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे फॉल्स है। ये सारी ट्रू हैं बच्चे, सारी ट्रू हैं। तो इसके ऑप्शन आ जाएगी मेरे पास नन ऑफ दी अबव। ये ध्यान से करना, देखो इस तरह के क्वेश्चन में ये सारे तो हम ठीक कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में मार्क्स कट जाते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड पेड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर। बच्चे ये इसके ना एक्सप्लेन, ये थ्योरी पार्ट में इसमें एक्सप्लेन करने का ऐसा कुछ नहीं है। इसको लिए ना आपको मैं बताता हूँ, आपके पास जैसे अगर टी एस ग्रेवाल सर की बुक आप यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूलों में वही यूज़ होती है, तो आपके हर चैप्टर के एंड में स्कैनर होता है एक थ्योरी वाला, वहाँ से आप इसको रीड कीजिए, या फिर अपने जहाँ पे कैश फ्लो के ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे आप देखिए। देखो ये मैं आपको वैसे थोड़ा सा समझाऊँ, कैश फ्लो पॉलिसीज़ बनाने में कैसे हेल्प करता है बच्चे आपको। इससे कैश फ्लो से ना कैश का एस्टिमेट रहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना नेट पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो फ्यूचर में हम उसके लिए काम कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस भी यही आ गया। फ्यूचर कैश फ्लो में थोड़ा सा हमें कैसे हेल्प करेगा कि अभी इस साल इतना पैसा आया तो नेक्स्ट ईयर एक आप एस्टिमेट लगा सकते हैं ना कि इतना पैसा आने वाला है या इतना पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे बच्चे मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, किसी को फिर भी डाउट है तो अपने जो भी आपके पास बुक आप रेफर करते हैं, डी के गोयल सर की या टी एस ग्रेवाल सर की, तो वहाँ से आप इसको एक बारी रीड कीजिएगा। नहीं दिक्कत होगी, डाउट होगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली भी, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है आपको सभी को, कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे डिविडेंड पेड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी। देखो ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको, ट्रेडिंग कंपनी और फाइनेंसिंग कंपनी वाला कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में बताया था, और डिविडेंड पेड भी बताया था कि अगर मेरे से ऐसा पूछे जी डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग कंपनी के लिए डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग। तो हमने क्या समझी समझी थी बच्चे, डिविडेंड पेड हर केस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा, बिकॉज मैं डिविडेंड कब पे करूंगा, जब मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करे होंगे। तो डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी होता है बच्चे, फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, इन दी बुक्स ऑफ टाटा फाइनेंस कंपनी, देखो ये आ गया फाइनेंस कंपनी, तो मुझे जो आंसर करना है वो फाइनेंसिंग कंपनी के अकॉर्डिंग करना है। इन दी बुक्स ऑफ टाटा फाइनेंस कंपनी द लोन एडवांस्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी शोन अंडर, लोन्स एडवांस्ड ड्यूरिंग द ईयर। लोन जो हमने दिए हैं फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, लोन देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि उसका रूटीन नेचर का काम है, हमने डिटेल में समझा था। बैंक के लिए, किसी फाइनेंशियल कंपनी के लिए, एनबीएफसी के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए ये रूटीन नेचर का काम हो गया। बट अगर मैं यहाँ से फाइनेंस कंपनी वर्ड हटा दूँ तो लोन देना कौन सी एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 88, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर, फाइनेंसिंग कंपनी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड देखो ये रहा ट्रेडिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड ये रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक ही क्वेश्चन को सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया, फाइनेंसिंग कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी, और आपसे बार बार पूछा जा सकता है, तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। डिविडेंड पेड ऑलवेज क्या रहता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस राजिका इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो थोड़े थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए एमसीक्यू में। मशीनरी एक्वायर की है आपने 2,50,000 की, बाय पेइंग 20% चेक एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेएबल, यानी कि 250 का 20% 50,000 आपने चेक से दिया, बाकी 2 लाख रुपीज़ आपका क्रेडिट हो गया। इस ट्रांजैक्शन से रिजल्टिंग कैश फ्लो क्या होगा, बताओ जी। पहले तो मुझे अमाउंट भी समझ में आनी चाहिए और एक्टिविटी भी समझ में आनी चाहिए। 250 में से सिर्फ 50% आपने चेक से दिया, 2 लाख उधार हो गया, तो हमारा यानी कि हमने बॉन्ड साइन किया, तो इसमें मेरे पास आंसर में बचे एक तो अमाउंट 50,000 ही कैश का फ्लो हुआ, 2 लाख में तो कोई कैश का फ्लो ही नहीं हुआ, ना पैसा आया ना पैसा गया। ठीक है, तो 50,000 वाली अगर मैं ऐसे देखूँ तो एक ही ऑप्शन है,
और डिटेल में समझें तो मशीन परचेज करना कौन सी एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और मैंने मशीन खरीदी, पैसे दिए, तो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो। तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या हो जाएगा बच्चे, आउटफ्लो। ठीक है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट 90 पे आते हैं। पेड ₹250 टू एक्वायर शेयर्स इन टेक्निकल्स लिमिटेड। हमने 2,50,000 खर्च करे शेयर्स खरीदने के लिए। एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 50,000 आफ्टर एक्विजिशन। फॉर दिस ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग कैश फ्लो इज। देखो, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, पैसा इन्वेस्ट किया, तो 2,50,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो गया। मुझे 50,000 डिविडेंड मिला, तो ये भी इन्वेस्टिंग है, ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो गया। तो इसमें आंसर नेट रिजल्ट तो आएगा मेरा 2,00,000 रुपीज़। 2,00,000 रुपीज़ इन्वेस्टिंग का नेगेटिव आउटफ्लो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और चीज़ समझाता हूँ मैं। मान लो सपोज ये कह देता है कि हमने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया और हम एक फाइनेंसिंग कंपनी है, बाया बैंक, बाया म्यूचुअल फंड कंपनी, बाया इंश्योरेंस कंपनी। तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए शेयर खरीदना भी ऑपरेटिंग होता है, उसको डिविडेंड मिलना भी ऑपरेटिंग होता है। तो फिर ये इन्वेस्टिंग की जगह मेरा आंसर तो रहेगा 2,00,000 की, बट वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगा बच्चे, ऑपरेटिंग। ठीक है, 91 पे आते हैं। सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2,00,000 विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 160 फॉर 60,000। देखो जी, 2,00,000 की मशीन थी, 160 का डेप्रिसिएशन। तो मशीन की बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू वर्ड बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे। बुक वैल्यू कैसे आता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये बच्चों के क्वेश्चन बहुत गलत कराता है। तो 2 में से 160 गया, तो मेरे पास जो है मशीन की जो बुक वैल्यू है वो कितनी रह गई, 40,000। 40,000 की चीज़ आप 60,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको वैसे CFS में पूरा समझाऊं तो आप क्या करेंगे, 60,000 तो इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे क्योंकि मेरी पॉकेट में 60,000 आया। 20,000 का जो गेन है वो ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं गेन के अंदर। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं बच्चे, इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ये नहीं है, ये नहीं है, तो सी। 60,000 का इनफ्लो हुआ ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, 2,00,000 की थी, 160 की बुक वैल्यू, 40 की रह गई, 40 की चीज़ 60 की बेची, तो 60,000 इनफ्लो है और 20,000 ऑपरेटिंग है, बट ऑपरेटिंग की कुछ ऑप्शन ही नहीं है, सारी इन्वेस्टिंग है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बनाना है बच्चे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। सेल और परचेज दोनों फिगर गिवन है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। परचेज वाले से पैसा जा रहा है, ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। सेल वाले से पैसा आ रहा है, ये इनफ्लो हो गया। प्लांट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। थोड़ी सी हम पहले हेल्प कर देते हैं आपके लिए। गुडविल, गुडविल बच्चे खरीद रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो याद रखना ये गुडविल का मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, अगर हमें कुछ इस तरीके से ईयर है 2010-11, गुडविल पहले 15 थी, अभी 10,000 हो गई, तो इसे बोला जाता है गुडविल राइट ऑफ। गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो ये जाती है मेरी ऑपरेटिंग में। बट इसका अगर अपोजिट ले लें, पहले 10 थी, अभी 15 हो गई, यानी कि गुडविल मैंने खरीदी, गुडविल के लिए पैसे मैंने दिए, परचेज की, तो फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है फिर, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। अभी आ जाओ, यहाँ तो गुडविल परचेज की बात हो रही है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ही होगा, आउटफ्लो। अब पेटेंट, पेटेंट भी मैंने समझाया था, पेटेंट भी इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट सेल करा उसने तो पैसा आया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। A plot of land had been purchased for investment purpose and was let out for commercial use and rent received. रेंट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, अब मुझे फटाफट से कैलकुलेट करें बच्चे और 92 का आंसर बताएंगे। 92 का आंसर बताएंगे बच्चे, क्या आ रहा है। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा।
देखिए ये सारे पॉइंट्स इन्वेस्टिंग है, ये भी सारे पॉइंट्स इन्वेस्टिंग है। सेल मतलब पैसा आ रहा है, ये प्लस होगा, ये सारा माइनस होगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इन्वेस्टिंग में प्लस। डिविडेंड रिसीव हुआ, इन्वेस्टिंग में प्लस। रेंट रिसीव हुआ, इन्वेस्टिंग में प्लस। थर्ड एडजस्टमेंट समझाऊं? थर्ड ये दिस वन कह रहे हो ना, गुडविल। देखो गुडविल बच्चे दोबारा बता देता हूँ, अब ध्यान से देखेंगे। कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, अगर ये मेरी डिक्रीज होती हैं तो इसको बोला जाता है राइट ऑफ। डिक्रीज हुई जी, ठीक है, और ये जाती है ऑपरेटिंग में प्लस। जैसे कि गुडविल डिक्रीज होती है, अगर मैं आपको समझाऊं 2010 2011 क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है जी, तो 5000 की गुडविल डिक्रीज हुई तो ये ऑपरेटिंग में प्लस होती है, ठीक है। बट अगर ये इंक्रीज हो रही है, पहले 10 थी अभी 15 हो गई, तो गुडविल इंक्रीज हुआ, पेटेंट इंक्रीज हुआ, ट्रेडमार्क इंक्रीज हुआ, यानी कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, खरीदा, तो फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो जाता है, माइनस आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है जी, बिकॉज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे पेटेंट्स को समझिए आप, पेटेंट उसने सेल किए हैं, पेटेंट रिटर्न ऑफ नहीं है। अगर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ होते फिर तो ये ऑपरेटिंग में जाता, इन्वेस्टिंग में नहीं आता, बट यहाँ सेल कर रहा है, क्लियरली मेंशन है, तो पैसा आया मैंने इन्वेस्टमेंट में, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो आंसर आएगा बच्चे इसका बी, 4,70,000, ठीक है बच्चे, आंसर क्या आ गया 470 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 93 पे आते हैं, किसी को डाउट तो नहीं है ना बच्चे, बढ़े आगे। द नेट अमाउंट ऑफ सोर्सेज और यूज ऑफ कैश व्हेन फिक्स्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू 15 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। पहले आपको सोर्स और यूज समझ में आना चाहिए। सोर्स का मतलब हो गया पैसे का आना, यूज का मतलब हो गया पैसे का जाना, इसके लिए वो एक और वर्ड यूज कर लेता है, एप्लीकेशन। अब बुक वैल्यू 15 थी, 5,000 लॉस में बेची, तो कितने में बेची भाई, 10,000 में बेची, तो 10,000 आया या गया, आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। 10,000 मेरे पास हो गया इसका सोर्स, ठीक है बच्चे। कैश की बात कर रहा है वो, ये नहीं पूछ रहा कौन सा एक्टिविटी है, कहाँ पे जाएगा। मेरे पॉकेट में 10,000 आए तो 10,000 मेरा सोर्स हो गया, ये मेरी एक्टिविटी हो, अगर हम पूछें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो गया। आगे, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस बाय फायर आर ट्रीटेड एज, ये देखो ये अच्छा पॉइंट है, डिफरेंट बताएंगे जी। इंश्योरेंस का क्लेम मिला मुझे, नहीं राधिका जी ए ही होना चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ए ही आएगा बच्चे। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग ही होगा, इनकम टैक्स रिफंड की तरह आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल ऑपरेटिंग ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो जी, अ म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹30 लाख ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड कंपनी। लास्ट टाइम भी समझाया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंक, फाइनेंसिंग कंपनी, एनबीएफसी, सबका मतलब सेम है, जो पैसे में डील करती हैं। एक म्यूचुअल फंड कंपनी को डिविडेंड मिला 30 लाख रुपीज़ उसकी इन्वेस्टमेंट पे, दूसरी कंपनी के शेयर्स इसने खरीदे थे। वेयर विल इट अपीयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, बताएंगे जी कौन सी एक्टिविटी होगी ये। म्यूचुअल फंड कंपनी को अगर डिविडेंड मिलता है तो, यस वेरी गुड राजिका इज राइट, ऑपरेटिंग बच्चे, ये ऑपरेटिंग होगा हमारा, ठीक है। ऑपरेटिंग क्यों हुआ, बिकॉज ये फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी का तो रूटीन का काम होता है पैसे इन्वेस्ट करना और उसके ऊपर काम कमाई करना। इन्वेस्टिंग बताना है जी, मशीन गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, मशीन जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी, मैंने 1,50,000 प्रॉफिट में बेचा, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है मशीन पे 2,50,000 चार्ज ऑन मशीनरी।
अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिस बच्चे को दिक्कत है, देखो मैं अकाउंट बना के आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास टेलीग्राम पे है, वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। ये अकाउंट बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हमें आना चाहिए। अकाउंट कब बनाते हैं हम किसी भी चीज़ का? जब उसके ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस होते हैं और एडजस्टमेंट होती है। अगर सिर्फ बैलेंसेस होते हैं तो हम अकाउंट नहीं बनाते। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की बात भी कर रहा है और मशीन के बैलेंसेस भी गिवन है। तो मशीन का बच्चे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 9 लाख, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग आ गया 3 लाख, क्लोजिंग आ गया 450। ठीक है। मशीन जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी और वो मैंने 150 प्रॉफिट में बेचा, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। बच्चे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मुझे उसकी बुक वैल्यू चाहिए होती है, और बुक वैल्यू कैसे आती है? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, गलत करेंगे कि सर मशीन तो 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, इस पर डेप्रिसिएशन 250 कैसे हो सकता है जी? ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए। मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ठीक से नहीं करी हुई तो बच्चे पिछली वीडियोस में से आप देख सकते हो, मैंने कराई हुई है। डेप्रिसिएशन बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ दे सकता है। तो चार्ज डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इस साल में जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा है, और अगर आपको एक्यूमुलेटेड अकाउंट गिवन है तो टोटल डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इधर आएगा। ये 2,50,000 जो मैंने मशीन बेची है उस पर्टिकुलर मशीन का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये मेरा टोटल डेप्रीसिएशन आया जी 2,50,000। 550, दोनों साइड्स का टोटल कितना होना चाहिए? 550। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये वो डेप्रिसिएशन हो गया जो उस मशीन पे लगा है पर्टिकुलरली। ठीक है, ये इधर डेप्रिसिएशन पोस्ट होगा। ये किसके नाम से आया? मशीन के नाम से। ठीक है, ये मेरी आ गया बच्चे बैलेंसिंग फिगर। ये डेप्रिसिएशन यहाँ पोस्ट होगा भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप क्वेश्चन में देखो, मशीन जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपीस थी, इस पे डेप्रिसिएशन 250 नहीं है। 250 तो सारी मशीनों का इस साल का मिला के टोटल है। वो पर्टिकुलर मशीन जो मैंने बेची है उस पर तो 1 लाख ही है। तो अब ये मशीन कितने की रह गई जी? 1 लाख की। प्रॉफिट और लॉस किससे निकलता है? बुक वैल्यू से। ये मशीन की कॉस्ट है, ये इसका डेप्रिसिएशन है। तो अब 1 लाख की चीज़ मैंने 1,50,000 प्रॉफिट में बेची, तो 150 का प्रॉफिट इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैंने कितने की सेल की? 2,50,000 की। बुक वैल्यू प्रॉफिट ऐड किया, ये मेरी सेल प्राइस आ गई। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? ये खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं, ऑपरेटिंग में भी बहुत काम का क्वेश्चन है ये पूरे तरीके से। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, हाँ, 2,50,000 आ गया। टोटल करते हैं 350, 12,50,000। इधर बैलेंसिंग फिगर आ गई 750। इसको हम क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट परचेजेस। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, पहले तो इतना देखो बेटा, सभी को समझ आ गया? किसी को दिक्कत है तो मैं दोबारा बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब उसने किसी को दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। मुझे इन्वेस्टिंग बनाना है, तो इन्वेस्टिंग में उसने सिर्फ इन्वेस्टिंग का आंसर पूछा है। तो इन्वेस्टिंग में तो मेरे पास एक ये जाएगा, मैंने मशीन बेची तो पैसा आया इन्वेस्टिंग में प्लस, ये खरीदी परचेजेस इन्वेस्टिंग में गया तो माइनस। सॉरी, 750 में से 250 माइनस कीजिए।
बताएंगे बच्चे? सही 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 सही। मैं गेन लिखता भी मैं कह रहा हूँ ऑप्शन के मैच क्यों नहीं कर रही। हाँ जी, गेन लिखना भूल गया बच्चे में। गेन भी तो आएगा ना डेबिट साइड। गेन मेरा था 150, गेन 150 आया, तो ये मेरे पास कितनी बैलेंसिंग फिगर रह गई? 6 लाख। 6 में से 250 माइनस किया तो 350। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आंसर कितना आ गया मेरा? 350। कैसे? 6 लाख रुपीज़ की मैंने मशीन खरीदी है और ये यानी कि नेगेटिव हो गया। 250 की मशीन बेची है, तो मेरा आंसर आ गया 350 नेगेटिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे? देखो नॉर्मली आपको जब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती है तो ध्यान से समझेंगे, मुझे यहाँ वाला ये डेप्रिसिएशन गिवन होता है, ये डेप्रिसिएशन ये पर्टिकुलरली उस मशीन का होता है जो मैंने बेची है, इसके क्रेडिट में आता है। तो एक्यूमुलेटेड के कहाँ आ जाता है? डेबिट में। और मैं डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकालता हूँ, और ये वाला डेप्रिसिएशन जो होता है फिर ऑपरेटिंग में प्लस होता है। ऑपरेटिंग में ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं जाता, बिकॉज इस 250 के अंदर वो 1 लाख इंक्लूड है। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको चार्ज ड्यूरिंग द ईयर गिवन था, यानी कि सारी टोटल मशीनों का गिवन था, और मुझे निकालना था उस मशीन का जो मशीन मैंने बेची है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग की हमें बात करनी है। फाइनेंसिंग की बात कर रहा है। वैसे समझते हैं पहले हम, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा फाइनेंसिंग में ही जाता है, बैंक लोन फाइनेंसिंग में ही जाता है। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 शेयर्स इशू करे थे जी प्रीमियम पे। अब शेयर्स हमने प्रीमियम पे, देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए 21 से 20 ये हमने शेयर्स इशू करे जी। हाँ देखो 28 लाख से 35 लाख हो रहे हैं शेयर्स इशू करे। ये 7 लाख रुपीज़ कहाँ जाता है मेरा? फाइनेंसिंग में। अब क्योंकि ये कह रहा है मैंने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे, तो ये 7 लाख के ऊपर मुझे क्या मिला होगा? प्रीमियम। प्रीमियम यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम बच्चे मेरी कौन सी एक्टिविटी होता है? वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है। लोन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मैंने लोन की रीपेमेंट की है 5 लाख रुपीज़ की। इंटरम डिविडेंड पे किया 1,50,000, ये माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये इंटरेस्ट दिया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, ये भी माइनस होगा। तो मेरा जो ऑप्शन क्या आनी चाहिए चेक करेंगे, ये 7 लाख प्लस 70,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस लोन का 5 लाख माइनस प्रीमियम में 70,000 में प्लस करा चुका, इंटरम डिविडेंड 150 माइनस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी माइनस। तो कौन सी ऑप्शन आएगी बच्चे बताओ जरा, जल्दी से सॉल्व करो। कैलकुलेट करेंगे बेटा, आंसर बताएंगे जल्दी से कौन सा आ रहा है। टू सर बी होगा। हाँ जी बी, यस। 7 लाख 770 प्लस का 5 लाख माइनस का 150 माइनस इंटरेस्ट 80 माइनस, तो ऑप्शन हमारे पास बच्चे बी आ जाएगी, 40,000 इनफ्लो। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बेटा कुछ नहीं है मुझे बता देना, मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा किस तरीके से आंसर आएगा। नेक्स्ट में आते हैं। In the long run, a business must generate positive net cash flow from which of the following activities if it is to survive? देखिए जी, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। सरवाइव करना है तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए लॉन्ग रन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो नेगेटिव होना अगर हम बात करें तो अच्छा होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव होना क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इन्वेस्टिंग नेगेटिव का मतलब है आप ज़्यादा एसेट्स परचेज कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जो आपकी फिक्स एसेट्स है आप उनको बेचे जा रहे हैं।
ठीक है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसा आप बोरो कर रहे हैं और रीपे भी करते जा रहे हैं वहाँ पे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पॉजिटिव होना ज़रूरी है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, वहाँ से पैसा आ भी रहा है, कहीं पैसा ब्लॉक ही हुए जा रहा है आपका। 99। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले तो यही बता देता हूँ, 6% बड़े सारे बच्चों को नहीं पता होता। जब कभी भी किसी ये प्रेफरेंस शेयर के साथ बच्चे 6% लगा होता है, 10% लगा होता है, तो रेट ऑफ, बड़े सारे बच्चे इसको बोलते हैं ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं होता, रेट ऑफ डिविडेंड होता है। ठीक है। और प्रेफरेंस पे डिविडेंड हमें इक्विटी से पहले मिलता है, ये सब हमने ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ की, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडम्शन हुई है, प्रीमियम पे हुई है। रिडम्शन एट प्रीमियम का मतलब है हमने 2 लाख के ऊपर 5% एक्स्ट्रा दिया है, तो कितनी पेमेंट करिए, 2,10,000। और ये 2,10,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 दिया है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो गया। बताएंगे जी वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो पे क्या फ़र्क पड़ेगा जी। तो 210 240, तो सी ऑप्शन हो गया, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हो गया। किसी को नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख सकते हैं। 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर से 5% प्रीमियम पे रिडीम किया। 5% प्रीमियम यानी कि 2 लाख का 5% 10,000। आपने कितनी पेमेंट देरी करी है, 2,10,000। ये फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया, ये भी आउटफ्लो हो गया। तो मेरे पास 210 और 210 और कहाँ थे हम, 30, 240 आउटफ्लो हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, MNO Limited is engaged in the export of ready-made garments. The company purchased a machine of rupees 10 lakh for packaging of such garments. Cash flow due to purchase of machinery will be shown under. बताएंगे जी। मशीन खरीदी, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग ही है। अब आप इस बात से मत कंफ्यूज हो जाना जी ये कपड़े का ही बिजनेस कर रही है। कपड़े का ही बिजनेस कर रही है जो किसी भी चीज़ का कर रही है, मशीन खरीदना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होता है। हमारे आंसर कब चेंज होते हैं, जब वो कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी होती है, पैसे में डील कर रही होती है। अदरवाइज तो हमारा आंसर वही रहता है जो रूटीन में होता है। देखिए जी, मैच द ट्रांजेक्शन्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एक्टिविटीज इन द कॉलम 2 एंड चूज द करम। चलिए जी, 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे बच्चे, रीड करेंगे। मिनट पढ़ लेते हैं। टैक्सेस, हाँ बेटा एक सेकेंड। रीपेमेंट ऑफ लोन सेकेंड का, थर्ड फिक्स एसेट्स बेची, हाँ हाँ जी, सभी का आंसर ठीक है। आई थिंक जितने भी बच्चों ने भी बोला ए आएगा, वेरी गुड। ठीक है, ए आंसर आएगा। देखो, टैक्सेस हम पे करते हैं, टैक्स पे करना कौन सी एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग, ये आ गया जी सेकंड पहले का। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन दिया हमने, लोन चुकाया, ये होता है फाइनेंसिंग, ये थर्ड वाला मैच कर गया। फिक्स एसेट्स बेचा, इन्वेस्टिंग, फर्स्ट वाला मैच कर गया। तो 101 का आंसर आ गया बच्चे मेरे पास ए। ठीक है, 102 पे आते हैं। 2 मिनट दे रहा हूँ, अगेन सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे बच्चे, खुद ट्राई करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इंस्टेंट की मैं सीधा आंसर बता दूँ। ट्राई करेंगे बच्चे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, थर्ड वन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ assess whether the concern has adequate operating capabilities, बिल्कुल ठीक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे पास आ जाएगा जी, रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर टू जनरेट फ्यूचर इनकम।
और फाइनेंसिंग में फंड्स की बात करते हैं हम कि पैसा हमारे पास अपना कितना है, बाहर वाले का कितना है, पैसा कितना आ रहा है जा रहा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो गए बच्चे मेरे पास सेकेंड। ठीक है जी, 103 में आते हैं। मैच द गिवन ट्रांजेक्शन कॉलम 1 विद द एक्टिविटीज कॉलम दिस इज वही मैच द फॉलोइंग है। इनकम टैक्स रिफंड, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हाँ जी, वेरी गुड बच्चे। ए नहीं है, ए नहीं है साहिल, ए नहीं है, ध्यान से पढ़ो। इनकम टैक्स रिफंड, देखो इनकम टैक्स रिफंड आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग, सेल ऑफ पेटेंट इन्वेस्टिंग। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को हमारा आ गया डी। ठीक है बच्चे, जिसका भी गलत था उसको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई, तो मेरे पास ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी। ठीक है, आगे आइए 104 पे आते हैं। मैच द ट्रांजेक्शन्स गिवन इन कॉलम 1 विद, अच्छा वही मैच द फॉलोइंग है। डेटर से कैश रिसीव हुआ, ऑपरेटिंग, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, नो कैश फ्लो, सेल ऑफ प्लांट। बताएंगे जी, सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा, इतने सारे 40+ स्टूडेंट्स हैं, आंसर 2-4 बच्चे ही करते हैं, बाकी लोग घर में साथ साथ कर लो। यस वेरी गुड बेटा, सी आंसर है। देखिए सी आएगा बच्चे, सी। देखो डेटर से कैश मिला ऑपरेटिंग, ये एक दो बच्चों की वजह से ना पूरी क्लास का डेकोरम खराब, पूरा रिदम टूटती है। इनको मैंने रिमूव कर दिया और आगे से फर्दर एडमिट नहीं होंगे ये बच्चे। एक सेकेंड,